सबको मेरा नमस्कार। मैं एमआई लाइफस्टाइल बिजनेस के बारे में कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। नाम यमुना श्रीजन नायर, बेसिकली केरला को बिलोंग करती हूँ और पिछले 16 साल से गुजरात में सेटल्ड है, वडोदरा में सेटल्ड है। और मैं एमआई लाइफस्टाइल के डायमंड एग्जीक्यूटिव श्रीजन नायर सर की वाइफ हूँ। श्रीजन एयरफोर्स में जॉब करता था और मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर थी। श्रीजन नायर सर ये बिजनेस स्टार्ट किया कुछ सालों पहले और वो नेटवर्क इंडस्ट्री में एक ही मैनेजमेंट के साथ काम किया है, वो एमआई लाइफस्टाइल है। उन्होंने ये बिजनेस जब स्टार्ट किया, उन्होंने भी एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए स्टार्ट किया। तो स्टार्टिंग 1 साल के अंदर उनको ये बिजनेस का ह्यूज पोटेंशियल समझ में आया और उन्होंने 1 साल के अंदर ये डिसीजन लिया कि मैं ये फुल टाइम कैरियर बनाऊंगा। क्योंकि जब उन्होंने कंपेयर किया पार्ट टाइम बिजनेस, मैक्सिमम 2 घंटा या 3 घंटा वो स्पेंड करते थे ये बिजनेस के ऊपर, और उन्होंने जो अपना जॉब का जो इनकम के साथ जब कंपेयर किया, उन्होंने मुझे ये समझाया कि ये बिजनेस अगर मैं फुल टाइम करूं तो मुझे टाइम फ्रीडम भी मिलेगा और इनकम भी मैं कर सकता हूँ। तो इनिशियली जब बिजनेस स्टार्ट किया, मुझे भी इतना अवेयरनेस नहीं था नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में, लेकिन मुझे एक बात समझ में आया, इसमें कोई हमारा कुछ पैसे का नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि जो पैसा हम दे रहे हैं उसका इक्वलेंट एक प्रोडक्ट मिल रहा है। और जब ये समझ में आया कि ये रेकमेंड करने का है, तो तब भी यही सोच था, किसी और को भी नुकसान नहीं हो रहा है। हम किसी को ये बिजनेस रेकमेंड कर रहे हैं और वो बंदा स्टार्ट कर रहे हैं, और तब भी ये सेम प्रोसीजर, क्योंकि वो जो पैसा स्पेंड कर रहे हैं और उनको भी एक प्रोडक्ट मिल रहा है, तो इसमें कोई किसी को मतलब नुकसान की कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो इसलिए वो कन्विंसिंग लगा और 1 साल के अंदर उन्होंने ये जॉब रिजाइन करके एमआई लाइफस्टाइल को फुल टाइम करियर बनाया और उनका बिजनेस उन्होंने डेवलप किया। बठिंडा, दिल्ली, आसाम एंड वडोदरा, केरला, ये सब जगहों के उन्होंने अपना टीम डेवलप किया, टीम को ट्रेन किया, एजुकेट किया और काफी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल टीम डेवलप किया। एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग का जो बेसिक फंडामेंटल ये है कि काफी सारे लोगों का ड्रीम्स जब एक साथ हो जाते हैं, वो एक ऐसा एक सक्सेस देते हैं कि जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो एक्चुअली एक नॉर्मल लाइफ जीना नहीं चाहता था, उनका ड्रीम्स बहुत बड़ा था। वो हमेशा ये समझते थे कि एक नॉर्मल जिंदगी तो हर इंसान जी सकते हैं, एनिमल्स भी जी रहे, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना वो ह्यूमन बीइंग्स कर सकते हैं। मतलब कुछ करके दिखाना या किसी के लिए किसी का लाइफ मोल्ड करना, किसी को एक अच्छा लाइफ देना। तो अपनी फैमिली के लिए जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ साथ उन्होंने ऐसे काफी सारे लोगों का ये बिजनेस के माध्यम से एक ब्राइट फ्यूचर दिया। और उन्होंने अपना ड्रीम कार BMW, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता कि ऐसा कुछ ड्रीम कार, ड्रीम हाउस, ये सब, तो उन्होंने वो सब एक लिमिटेड टाइम में अचीव किया। डेडिकेशन, कमिटमेंट, ये सब उन्हीं से सीखना जैसा था, क्योंकि एक रेस्पॉन्सिबल लीडर था। वो अपना अचीवमेंट के साथ साथ वो हमेशा दूसरों के बारे में भी सोचते थे। और एमआई लाइफस्टाइल में जितने भी नए डिस्ट्रीब्यूटर्स भी है, उनके लिए भी वो अपने आप को रेस्पॉन्सिबल मानते थे। कोई भी लेवल में कोई भी एक्सेस कर सकते थे श्रीजन को। तो मैंने ओवर द इयर्स मैंने देखा है श्रीजन का जो डेडिकेशन ये बिजनेस के प्रति। और आज श्रीजन फिजिकली हमारे साथ नहीं है। नॉमिनेशन की वजह से मैं एमआई लाइफस्टाइल के एक पार्ट हूँ। और नॉमिनेशन का जो स्पेशलिटी ये है कि किसी का फिजिकल एब्सेंस में वो जो इनकम फैमिली को ट्रांसफर होता है, अगर एक हस्बैंड है तो वाइफ या बच्चे, तो ये है नॉमिनेशन फैसिलिटी का जो इम्पोर्टेंस। तो एमआई लाइफस्टाइल से हमारा जो करंट इनकम है अराउंड 25 to 30 lakhs पर मंथ। तो ये इनकम, कुछ लोग पूछते हैं मुझे कि मैम आप बिजनेस में आए इसलिए ये इनकम है, तो मैंने उनको ये समझाया कि नॉमिनेशन का जो इम्पोर्टेंस ये है कि अगर एक लेडी ये बिजनेस में आना नहीं चाहते हैं तो उनको भी वही फ्रीडम दे रहे हैं कि आपको अगर ये बिजनेस में आना नहीं है तो उसके लिए भी वो फ्रीडम दिया हुआ है। तो मेरा इस बिजनेस में जो फुल टाइम आने का रीजन ये है कि मैंने श्रीजन का जो डेडिकेशन देखा है और ओवर द पीरियड जो एमआई लाइफस्टाइल जो फैमिली है, हमारे जो टीम और टीम के अलावा जितने भी लोग हैं, काफी एक बड़ा फैमिली जैसे हो गया, काफी सारे रिलेटिव्स जैसे हो गया एक्चुअली देखा तो।
तो इनिशियल डेज मतलब कोई भी एक नॉर्मल बिजनेस मैन को कुछ हो जाता है कि वाइफ अगर डायरेक्टली वो बिजनेस में अगर इन्वॉल्व नहीं है तो वो बिजनेस एक्चुअली उधर ही एंड होता है। तो मेरे सिचुएशन में भी मेरा प्रोफेशन टोटली अलग था और मैं कभी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था। कुछ अचीवमेंट सेलिब्रेशन वगैरह सीजन के साथ अटेंड करती थी, उसके अलावा डेफिनेटली ये बिजनेस के बारे में घर में भी डिस्कशंस होते थे, सुनती थी। उसके अलावा मैं डायरेक्टली ये बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं थी। लेकिन ये जो टीम वर्क की वजह से ये बिजनेस आज भी कंटिन्यूड है, क्योंकि जैसे ये सब हुआ तो असम से शायद सबसे पहले मुझे कॉल आया 5 महीना 6 महीने के अंदर है कि मैम आप एक बार असम विजिट कीजिए कि लोग आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच थे। तो वो बिजनेस के लिए नहीं, सिर्फ मुझे मिलने के लिए, लोगों को अच्छा लगेगा आपको देख के। तो मैं उधर गई और ऐसे ही कुछ मेजर सेलिब्रेशन प्रोग्राम्स में वो इनवाइट करते थे एज ए चीफ गेस्ट। उसके अलावा डायरेक्टली मैं कहीं ट्रेनिंग देना या ये सब, मैं जहां भी जाती थी या 5-10 मिनट उनको एड्रेस करती थी, और वो असम हो या दिल्ली हो या एक बार बठिंडा। तो मैं बोलने का मतलब ये है कि मैं ये बिजनेस में आ गई, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिजनेस मेरी वजह से चल रहा है। तो दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। डायरेक्ट सेलिंग का जो इम्पोर्टेंस यही है कि काफी सारे जो ट्रेन्ड लोग हैं, जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल जो टीम है, उन्हीं की वजह से ये बिजनेस आज कंटिन्यूड है। और सीजन हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सपोर्ट क्रिएट किया। तो आज उनके एब्सेंस में मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो जो कर सकते, मतलब वो जो आगे करने वाला था, मतलब whatever he was planning to do, मैं उतना शायद नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अगर मैं फिजिकली भी ऐसे प्रोग्राम में मेरा जो एक्सपीरियंस शेयर करने से भी कुछ लोग अगर मोटिवेट हो गए तो वो मेरे लिए एक खुशी की बात होगी। मैं ये देखती हूँ कि ये एक ही बिजनेस है जो जिसको लॉकडाउन बिल्कुल अफेक्ट नहीं किया है। हम बोलते थे कि पहले से ही ये ऑनलाइन बिजनेस है, लेकिन जो एक्चुअल ऑनलाइन बिजनेस का जो मीनिंग अब भी प्रैक्टिकल में आ गया। मैं सबको एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि ये ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको जिंदगी में नहीं मिलेगा, क्योंकि आप कोई भी जॉब में हो, आपने अभी सिचुएशन देखा है। हम काफी सारे लोग ओवर द पीरियड हम जब इंटरैक्ट करते थे पहले, तो लोग बोलते हैं कि हाँ मेरा जॉब अच्छा है, मेरा फॉर एग्जाम्पल वाइफ भी अच्छा अर्न करते हैं, हस्बैंड भी अच्छा अर्न करते हैं, तो कोई जरूरत नहीं है ऐसे एक्स्ट्रा कुछ सोचने का। लेकिन आज की सिचुएशन में आप देख लीजिए कि किसी ने ये नहीं सोचा कि कोई कंपनी अपना एम्प्लॉयज का सैलरी कट करेंगे। फॉर्चुनेटली हम इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारे साथ है। एक राइट डिसीजन राइट टाइम पे लेना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मेरा पर्सनल एडवाइस ये है कि आपको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आज या कल आपको चूज करना ही पड़ेगा। और जो लोग ऑलरेडी इसी फील्ड में है, उनको भी ये बिजनेस को बहुत ज्यादा सीरियसली लेने का टाइम आ गया है। क्योंकि कोई भी फील्ड हो, आप जॉब में हो या बिजनेस में हो, आप डेडिकेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सोच के देखिए, एक जॉब आपको मिल गया तो इनिशियल ईयर्स आपका जो स्ट्रगलिंग पीरियड होता है, क्योंकि आपका जो ACR जो बनता है और आपका जो असेसमेंट, ये सब आपका जो परफॉर्मेंस के ऊपर होगा, तो आप उसमें बहुत स्ट्रगल करते हैं आपका टारगेट्स अचीव करने के लिए। तो उतना ही स्ट्रगल अगर आप ये बिजनेस के जो इनिशियल ईयर्स में अगर इन्वेस्ट किया, तो ये बिजनेस आपको बहुत बड़ा रिटर्न्स देंगे। अगर ये बिजनेस को सीरियसली वेरी फर्स्ट डे से लेके अगर आप उतना ही इन्वॉल्वमेंट दिखाया, तो सेम टाइम में आपका पोजीशन अलग अलग होगा, क्योंकि ये बिजनेस आपको बहुत आगे तक लेके जाने वाला बिजनेस है। और वेट मत कीजिए, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी को सीरियसली लीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट।